बाय प्रोफेशन, सुनिए, बाय प्रोफेशन वो क्या है, वो एक हाउस वाइफ थी, आज भी है, और उन्होंने कैसे फॉरएवर ज्वाइन करा और वो फॉरएवर में कितनी अच्छे से काम कर रही हैं। हालांकि आप हैरान होंगे, वो इस बिजनेस में मैनेजर नहीं है, वो इस बिजनेस में अभी असिस्टेंट मैनेजर भी नहीं है, वो उससे भी नीचे हैं। लेकिन एक चीज उनके अंदर है, वो है कंसिस्टेंसी। कितनी कंसिस्टेंसी से वो लगातार इस बिजनेस को बिल्डअप कर रही हैं। जब उनसे मैं पहली बार मिला था तो वो बहुत सिंपल पहले भी थी, आज भी वो एक अच्छी सिंपलिसिटी के साथ इस बिजनेस को बिल्डअप कर रही हैं। लेकिन कहते हैं ना कि एक जब तक हमारे अंदर ना एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता, एक एंटरप्रेन्योरशिप नहीं आती, तब तक बिजनेस नहीं बढ़ता। तो थोड़ा उनको सुनते हैं। और आपने एक यंग ब्लड को सुना पहले दिन, आपने कल सुना मध्य प्रदेश से एक मैच्योर पर्सन को जो 56 ईयर्स ओल्ड है। तो आज के दिन हम एक फीमेल को सुनते हैं, ताकि पता चले कि फॉरएवर एक ऐसी पिक्चर है, एक ऐसी मूवी है जो हर वर्ग को अट्रैक्ट करती है, हर वर्ग इसको करने के लिए पसंद करता है। सो ज्यादा टाइम ना लेता हुआ मैं इनवाइट करूंगा जया जी को। और जया जी, आप थोड़ा आओ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। सो थैंक यू वेरी मच। जया जी, अभी आपको अनम्यूट करना है। ओके। Yes, sir. Done. यस। Sir, am I audible? यस, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। Okay, okay. Thank you so much, sir. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका थैंक्स, और इस टैग ऑर्गेनाइजेशन का, बिकॉज मुझे आज बोलने का मौका दिया, यहाँ पे अपनी टेस्टिमनी रखने का, आप लोगों के साथ शेयर करने का। और टैग्स के सभी लीडर्स के लिए मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ, स्पेशल आनंद गांधी सर के लिए। मेरा नाम जया सिंह है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, प्रॉपर दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की। देन मेरी शादी हो गई। उसके बाद बच्चे एंड फैमिली में काफी बिजी रही। फिर फॉरएवर से मैं कनेक्ट हुई 8 साल बाद, शादी के 8 साल बाद फॉरएवर मेरी लाइफ में आई। और मैं यहाँ जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। बीइंग अ हाउस वाइफ, इस बीइंग अ मदर, इस बिजनेस में हाउस वाइफ से अब एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ चुकी हूँ। तो काफी कहते हैं ना, मतलब कि सोचा तो नहीं था जॉब वगैरह के बारे में, बट कहते हैं मेरे हस्बैंड जो शुरू से मेरे को कभी अलाउ नहीं किया था उन्होंने जॉब के लिए, बट फिर भी उनके सपोर्ट से और सभी अपने लीडर्स के सपोर्ट से मैं आगे बढ़ रही हूँ। और सिंप्लिसिटी के साथ इस बिजनेस को समझा, किया। समझने के साथ-साथ मेरे अंदर एक जो एक गुड हैबिट थी, जो जैसा कि सर ने बताया अभी, थी क्या, वो है भी और रहेगी भी, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के साथ मैं हमेशा इस बिज़नेस में ट्रेनिंग में बनी रही, ट्रेनिंग का पार्ट रही। फर्स्ट ट्रेनिंग मुझे आज भी याद है, मैंने फर्स्ट ट्रेनिंग जो अटेंड की थी, गौरव सर की थी, गौरव त्यागी सर की। उस दिन से लेकर के आज तक मैंने कोई भी शायद अपने, जो मेरे मेंटोर हैं मिस्टर आनंद गांधी सर, मेरे मेंटोर हैं मिस्टर मनोज चौहान सर, उनकी ट्रेनिंग्स को मैंने कभी भी मिस नहीं किया आज तक। और दूसरी चीज़ है कि मैंने इस बिज़नेस में पैशन के साथ आगे बढ़ती रही। और जितने भी हमारे इवेंट्स होते हैं, फॉरएवर के कोई भी इवेंट्स, चाहे वो C9 चैलेंज का ले लो, या अभी अभी रिसेंटली प्रोडक्ट्स फेयर था, तो जो भी उनमें उन उन सारे इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करना, खुद को रिप्रेजेंट करना, और फॉरएवर ऑफिस में जाना कंटिन्यूअसली, और वहाँ पे अपने जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको लेकर के जाना, ट्रेनिंग अटेंड करवाना, ये सारी चीज़ें मतलब कि मेरे एक जर्नी का पार्ट है। और इन्हीं चीज़ों को मैं मतलब कि साथ लेकर चल रही हूँ आज भी। और कहते हैं ना कि अगर आपका व्हाय क्लियर है, आपका विज़न आपको दिख चुका है और आपका व्हाय क्लियर है, तो आप डेफिनिटली आगे बढ़ते जाओगे। जैसा कि मुझे पता है कि मैंने इस बिज़नेस को क्यों जॉइन किया। मेरा जो सबसे बड़ा रीज़न था, वो था, एक तो मेरी मदर को एक हेल्थ चैलेंज था। दूसरा,
फाइनेंशियली चैलेंजेस को फेस कर रही थी अपनी लाइफ के अंदर। तो मैंने सोचा, काफ़ी सपोर्टिव नेचर रहा है मेरा स्टार्टिंग से ही। फैमिली में भी सबकी काफ़ी लाडली रही हूँ और अब ससुराल में भी काफ़ी लाडली रही हूँ। तो मैं अपने हस्बैंड के लिए काफ़ी सपोर्टिव थी। मेरी सोच थी कि मैं उनके लिए कुछ करूँ। अगर कहीं न कहीं फाइनेंशियली अगर कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, तो मैं भी हेल्प कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने अपने फॉरएवर को समझा, इसका पोटेंशियल जाना, देखा कि सपने तो कहते हैं, नीड नीड के साथ-साथ जब मुझे इसके पता चला कि हाँ, नीड के साथ-साथ ड्रीम्स भी आप अपने पूरे कर सकते हो, तो उन ड्रीम्स का साइज़ ना मेरा ऑटोमैटिकली बड़ा होता गया। पहली बार तो मेरा ये था कि मैंने अपने ये जो बिज़नेस को चूज़ किया था, छोटी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया था। बट धीरे-धीरे पता चला कि नहीं, यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है। मैं यहाँ पे एक लेगेसी भी क्रिएट कर सकती हूँ अपने बच्चों के लिए। तो शायद मेरा जो ये रीज़न था, ये जो व्हाय था, वो बड़ा होता गया, उसका साइज़ बड़ा होता गया। तो आज जो मेरा व्हाय है, वो मेरा बच्चों के लिए एक लेगेसी को क्रिएट करना है। उसी सपने को लेकर के मैं आगे बढ़ रही हूँ। और दूसरी चीज़ है कि खुद के लिए जो आइडेंटिफ़िकेशन चाहती थी, वो मेरा एक बहुत बड़ा, मेरे साथ शायद ये है, या हर एक लेडी का सपना होता है। मेरे हिसाब से तो हर एक लेडी का सपना होता है कि वो खुद की पहचान को लेकर के आए सबके सामने। और जहाँ तक है कि अ, मैं अपनी आइडेंटिफ़िकेशन के साथ-साथ अपने अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहती थी, फाइनेंशियली भी, और सभी चीज़ों को लेकर के, कि एक बीइंग अ हाउसवाइफ इस बिज़नेस को रन करना, सारी चीज़ों को मैनेज करना, जैसे फैमिली भी है, हस्बैंड भी है, बच्चे भी हैं और जॉइंट फैमिली है ऊपर से। तो सब चीज़ों को रन करते और अच्छे से मैनेज करते हुए इस बिज़नेस को भी रन कर पाना मेरे लिए बहुत अच्छे से होता गया। धीरे-धीरे मैं आगे बढ़ती गई। और अभी मैं आपके साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगी। मेरी एक और हैबिट है जो चैलेंज को एक्सेप्ट करने की। तो मैंने कभी भी अपने चैलेंज से भागी नहीं हूँ मैं, हमेशा एक्सेप्ट किए हैं उनको, और उनको फेस करते हुए आगे बढ़ने का एक जो कहते हैं ना ज़िद्दी हो जाना, वो ज़िद्दी होना मेरे अंदर है। और रिसेंटली मैंने आपको बताऊँ, इसी ज़िद की वज़ह से मैंने अब तक इस बिज़नेस में हूँ भी। और जैसा कि सर बता रहे थे कि वो एक एएम भी नहीं है, अभी सुपरवाइज़र भी नहीं है। मैं एक एस लेवल पे होने के बावजूद मैं यहाँ पे अ, अभी मैंने 1 लाख से 2 लाख तक का जो बिज़नेस है वो जनरेट किया है। लगभग 10 सीसी का बिज़नेस मैं जनरेट कर रही हूँ और कर चुकी हूँ। अभी आगे बढ़ रही हूँ अपने जो नेक्स्ट लेवल है उसको अचीव करने के लिए। बिकॉज़ मेरा डिसीज़न, मेरा व्हाय जो है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मेरे हिसाब से जितनी भी लेडीज़ हैं, उनके लिए ये कल्चर जो यहाँ फॉरएवर का जो कल्चर मिलता है, आपने देखा होगा ऑफ़िस का कल्चर कितना अच्छा लगता है, कितना वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, कितना मतलब कि हमें ना एक बहुत सुकून-सा मिलता है वहाँ पहुँचकर। लगता भी है कि लेडीज़ के लिए कितना सेफ़ है, गर्ल्स के लिए कितना सेफ़ है। तो मेरे हिसाब से तो मुझे न ऐसा लगता है कि जो बिज़नेस है, जो ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, वो शायद ये बिज़नेस बना ही लेडीज़ के लिए है। लेकिन आज के टाइम में तो आपने बहुत सारे मतलब कि हर एक बैकग्राउंड का पर्सन यहाँ पे अपने आप को प्रूव कर चुका है। चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आया हो। फाइनेंशियली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर चुका है। तो अब आज के टाइम में तो यंगस्टर्स की बहुत धूम मची हुई है। ऑफ़िस में देखो, चाहे बाहर देखो, मतलब कि हर जगह यूथ इतना आगे आ चुका है इस चीज़ को लेकर के, बहुत, जैसा कि सर ने बताया अभी। और फाइनली मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैंने ना अपना जो इस बिज़नेस को जैसे मैं कर रही हूँ, जिस तरीके से मेरा एक एक अपना एक स्टाइल अलग होता है, हर एक का स्टाइल अलग होता है अपने बिज़नेस करने का। तो मेरा भी एक स्टाइल है कि मैं अपना एन्जॉय करते-करते करना चाहती हूँ। लाइफ़ को कोई भी मोमेंट है वो उसको एन्जॉय करो, अपना पैशनेटली करो जो भी वर्क करना है आपने। तो अब अगर आपके आपके ड्रीम्स बड़े हैं, एक चीज़ तो मालूम थी, ड्रीम्स अगर बड़े हैं तो सिंपली जॉब से तो वो पूरे होने वाले हैं नहीं। तो ये प्लेटफ़ॉर्म की जो पावर है, जो ताकत है, वो मैंने यहीं पे जाना, समझा, सीखा। और जो ये 10 सीसी का बिज़नेस मैं क्रिएट कर पाई हूँ, और वो भी 10 सीसी कब हुए?
पूरे मंथ मुझे नहीं पता था मेरा बिजनेस क्या है क्या नहीं है, बट वो लास्ट के जो पूरे मंथ के अंदर जो लास्ट वीक रहा, उस लास्ट वीक के अंदर मैंने ये 10cc का बिजनेस जनरेट किया अपनी टीम के साथ। और टीम के लिए भी मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ। आनंद गांधी सर के लिए मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ। और सबसे स्पेशली थैंक्स मैं मनोज सर का करूंगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मुझे जरूर सपोर्टिव है मेरे लिए, मुझे गाइड करते हैं और मुझे मोटिवेट करते हैं, क्योंकि गांधी सर और मनोज सर मेरे लिए सबसे बेस्ट रोल मॉडल है मेरे इस इंडस्ट्री में। तो मैं उनका बहुत थैंक्स करती हूँ। और जिस तरीके से मैं इस बिजनेस को कर सकती हूँ, हर एक लेडी भी कर सकती है, हर एक गर्ल कर सकती है। बहुत अपने घर रह करके वर्क फ्रॉम होम करना इजीली। आप खुद देखो कि अगर इतनी ठंड भी है तो आप घर से ही अपने आप को ग्लोबली कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, कैसे अपने बिजनेस को एक शहर से दूसरे शहर भी ले जा रहे हो और ग्लोबली लेकर जा रहे हो। तो आप खुद भी मतलब कि मुझे नहीं लगता इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई मिलेगा और एक हाउसवाइफ को मिलेगा। मेरे हिसाब से तो नहीं। आप लोग भी कर सकते हो बहुत इजी तरीके से, क्योंकि सिंपली आप जैसे हो वैसे ही इस बिजनेस को बताते जाना है, करते जाना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहोगे, कंसिस्टेंसी बना के रखोगे हमेशा के लिए। अगर आप इस बिजनेस में है, कहते हैं ना, आपका जो डिसीजन है वो स्ट्रांग अगर है और आपकी कंसिस्टेंसी आपके साथ है, आपके ड्रीम आपके आंखों में है, तो वो आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते जाओगे। बहुत से स्किल्स आप में डेवलप होते जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में देखो कुछ भी किसी को नहीं आता। मैं भी ये बिजनेस कोई सीख कर नहीं आई थी, बट जो भी है मैंने यहीं सीखा है। और सबसे बड़ा जो एक प्लस पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी, ट्रेनिंग्स को अटेंड करना, हमेशा हर एक चीज में पार्टिसिपेट करना, वो मेरा एक लाइफ का पार्ट रहा है। जैसे मैं अब तक करती आई हूँ वैसे ही मैं करूंगी, और एक अच्छी अचीवमेंट के साथ आप लोगों के सामने भी आऊंगी। तो आज के लिए तो मैं शायद इतना ही कहना चाहूंगी सर। बाकी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक्स टू गांधी सर, उन्होंने मुझे मौका दिया।